Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया, उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसके अलावा हम ट्रांसफार्मर के हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका था। आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफार्मर को। इसके पहले हम बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को आप वॉच करिए और सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए। और चलिए तो चलते हम अपने आज के लेक्चर नंबर पार्ट 3 पर ट्रांसफार्मर के। ठीक है, देखिए अभी बज रहे हैं रात के 1:50 हो रहे हैं, मतलब अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं बनाना। सो हो सकता है आज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा ड्यू टू सम नेट इश्यूज एंड बारिश भी हो रही है। उसके अलावा अभी 2 बज चुके हैं। सो आपको आज हम कुछ शॉर्ट टॉपिक पे ही वीडियो दे पाएंगे। क्लियर? सो देखिएगा, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें हम पहला क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट निकल कर आता है ट्रांसफार्मर का, ओपन सर्किट टेस्ट हम करते हैं। सो देखिएगा, हमने ट्रांसफार्मर में बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ 1-2 सेशन के बाद हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सो देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट। हम ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए। क्यों करते हैं, आयरन लॉस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट से आप क्या फाइंड करते हैं, तो आप बोलेंगे आयरन लॉस फाइंड करते हैं। किस पे परफॉर्म किया जाता है, तो आप बोलेंगे रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। क्या परफॉर्म किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ये एक होता है एलवी वाइंडिंग, ये होता है एचवी वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग पे क्या होता है, इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं और एचवी वाइंडिंग को ओपन करते हैं। आपसे एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे आयरन लॉस। उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट किस पे परफॉर्म होता है, तो आप बोलेंगे रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म होता है। एलवी साइड पे इक्विपमेंट लगे होते हैं, एचवी साइड ओपन होती है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, ये नो इसका जो किसका ओपन सर्किट टेस्ट का जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है, मतलब हम लो पावर फैक्टर वॉट मीटर यूज करते हैं। क्लियर? आयरन लॉस को निकालने के लिए हम V1 IW लिखेंगे, तो V1 I0 cos phi0 वॉट। इसी तरह रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या हुआ, VMIM वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। क्लियर? तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस फाइंड करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, इक्विपमेंट एलवी साइड लगाए जाते हैं, एचवी साइड को ओपन रखा जाता है, लो पावर फैक्टर मीटर्स में यूज किया जाता है। उसी तरह सेकंड हमारा निकल कर आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक का आपको निचोड़ मिल रहा है, तो एज इट इज याद रखिए आप। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉपर लॉस। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि किस पे परफॉर्म किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। क्या परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके अलावा देखिए, जो इक्विपमेंट होते हैं वो एचवी साइड पे लगाए जाते हैं और एलवी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड वोल्टेज मतलब 8 to 15% पे
फ्रिक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें हाई पावर फैक्टर होता है। बिल्कुल टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। जेड इससे इम्पीडेंस, जेड को हम किससे डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस से। क्या होता है, VSC मतलब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर। सो देखिएगा, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हमने अभी पढ़ा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, रेटेड फ्रिक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज मीन्स, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या फाइंड करते हैं, तो आप बोलेंगे कॉपर लॉस। किस पे परफॉर्म किया जाता है, रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद पावर फैक्टर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे हाई होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए थर्ड निकल कर आता है बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट को आप क्या क्या नाम देते हैं, इसके अनादर नाम भी पूछे जाते हैं। बैक टू बैक टेस्ट, क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटो है कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। अदरवाइज आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट फिर भी हम आपको इसीलिए वीडियो दे रहे हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन बनी रहे। ठीक है, तो बैक टू बैक टेस्ट का अनादर नेम क्या होता है, संपनर टेस्ट होता है। उसके अलावा रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा हम हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, टेम्परेचर राइज, आयरन लॉस क्या होता है 2 PI। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें परफेक्ट फेज अपोजिशन मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये देखिए इसमें क्या होता है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, जिसमें जो टोटल लॉस होता है 2 PI प्लस 2 PC। तो टोटल लॉस क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया, PI प्लस PC। समझ आ रही है बात। सो देखिएगा हमारा थर्ड टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। पहला हमने क्या पढ़ा, ओपन सर्किट टेस्ट। सेकंड हमने पढ़ा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। थर्ड हमने पढ़ा बैक टू बैक टेस्ट। अब फाइनली हम फोर्थ पढ़ रहे हैं पोलैरिटी टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर में फोर्थ टेस्ट होता है पोलैरिटी टेस्ट। क्लियर। फोर्थ टेस्ट होता है पोलैरिटी टेस्ट, जिसमें ये कनेक्शन देकर आपको पहचानना होता है कि पोलैरिटिव है, एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है। ये V1 है, ये V2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये V कनेक्ट हुआ, ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी V1 माइनस V2। उसी तरीके से ये देखिए, ये V1, ये V2, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। इसमें देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, एडिटिव पोलैरिटी में V1 प्लस V2 होगा और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में V इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, देखिए उसके बाद पहले हम आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फाइनली रिकॉल करेंगे टॉपिक को। पोलैरिटी टेस्ट में एक होता है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, एक होती है एडिटिव पोलैरिटी। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कनेक्शंस देखते हैं। फर्स्ट होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, सेकंड होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन, थर्ड होता है स्टार स्टार कनेक्शन, फोर्थ होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, 3 फेज लोड को फेड किया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि 3 फेज लोड को फेड किस कनेक्शन द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा डेल्टा। उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन किसके लिए यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को छोड़कर। क्यों, इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इट इज यूज्ड एज स्टेप डाउन एप्लीकेशन, मिक्स्ड और अनबैलेंस्ड लोड इज यूज्ड। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मिक्स्ड लोड यूज होता है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें कभी लोड बढ़ता है घटता है, चूंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है 24 घंटे रन करता है,
इसीलिए इस पे मिक्स्ड लोड बना रहता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थर्ड कनेक्शन निकल कर आ रहा है स्टार डेल्टा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टॉपिक। जैसा कि हमने आपको टेस्टिंग पढ़ाया, अभी हम एप्लीकेशंस पढ़ा रहे हैं। सो स्टार डेल्टा कनेक्शन में देखिएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टेप डाउन एप्लीकेशंस में यूज होता है। इसके बाद स्टार स्टार कनेक्शन जो होता है रेयरली यूज होता है। क्यों? हार्मोनिक्स प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, फिर देखिएगा पैरेलल ऑपरेशन की कुछ शर्तें हैं। पहले तो ये देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने अपने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? एप्लीकेशन में क्या निकल कर आया? पहला निकल कर आया डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, जिसमें हम थ्री फेज लोड को फीड करते हैं। सेकंड देखिएगा डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार कनेक्शन स्टेप अप एप्लीकेशन में यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मिक्स्ड लोड यूज होता है, इसीलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज होता है? स्टेप डाउन एप्लीकेशन में यूज होता है। स्टार स्टार कनेक्शन कहाँ यूज होता है? रेयरली यूज होता है। क्यों? हार्मोनिक्स प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद देखिएगा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन, क्या जरूरत पड़ी हमें पैरेलल ऑपरेशन की? लोड को शेयर करने के लिए, या फिर आप मान लीजिए कभी कोई एक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस के लिए गया हो, तो हम जब पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो हम दूसरे ट्रांसफॉर्मर को रन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये बोल लीजिए कि लोड को शेयर करने के लिए हम पैरेलल ऑपरेशन को करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं। सो देखिएगा क्या लिखा है। सबसे पहले आपको अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन अगर एग्जामिनर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, करेक्ट पोलैरिटी होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? करेक्ट पोलैरिटी। मतलब ये तो मस्ट है कि पोलैरिटी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद सेम वोल्टेज रेशो, सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम एक्स/आर रेशो होना चाहिए, सेम पावर फैक्टर पे ऑपरेट होना चाहिए, ये हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, ये भी हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स आपको क्या याद रखना है, अगर ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कराना है तो आपको सबसे पहले उसकी पोलैरिटी करेक्ट होनी चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम एक्स/आर रेशियो होना चाहिए। क्लियर? सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार कनेक्शन कि आपको एप्लीकेशंस पता होना चाहिए। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे स्टार डेल्टा कहाँ यूज होता है, तो आप क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन एप्लीकेशंस में। उसी तरह डेल्टा स्टार स्टेप अप एप्लीकेशंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा बैक टू बैक टेस्ट कहाँ यूज होगा, सॉरी बैक टू बैक टेस्ट में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर राइज, इसमें क्या करते हैं? हम दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लेते हैं। बैक टू बैक टेस्ट में संपनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट के अदर नेम क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे संपनर टेस्ट होता है, रीजनरेटिव टेस्ट होता है, उसके अलावा हिट रन टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं? दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर देखा, जिसमें हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखे। ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस फाइंड करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हाई लो पावर फैक्टर मीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप क्या फाइंड करते हैं, तो आप बोलेंगे कॉपर लॉस। किस पे परफॉर्म करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाई पावर फैक्टर होता है। उसके बाद बैक टू बैक टेस्ट को आप क्या बोलते हैं? संपनर टेस्ट बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट बोलते हैं, हिट रन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो आज हमने क्या पढ़ा? हमने टेस्टिंग पढ़ी
हमने एप्लीकेशंस, कनेक्शंस के एप्लीकेशंस पढ़े, हमने पैरेलल ऑपरेशंस की कंडीशंस देखी, और सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ टॉपिक का आपको निचोड़ दिया जा रहा है, आप इसमें से एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा। क्लियर? सो आज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का ही सेशन है, हमने आपको बता दिया किस वजह से, बट फिर भी आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी आपका ये जो कोर्स है, मतलब आपका जो सिलेबस है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए, क्योंकि हम इसी वे में आपको पढ़ाएं कि आपको स्टार्टिंग से हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस के 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, 4th हमारा रनिंग है। ओके, सो आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखिए। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है सितंबर रखा गया है, इससे पहले आप लोग अपने सिलेबस को फिनिश करके प्रॉपरली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर देखिए, डेली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़िए। ओके, उसके बाद सबसे मस्ट है रिवीजन। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़रूर करिए, तभी आपको अदर सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट है आप याद रख पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और चूंकि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। क्लियर? तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट के माध्यम से आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। एटलीस्ट हम रात के 2 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कमेंट में कुछ ऐसा लिखिए, लेकिन ये ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर समझ आया, कैसा लगा, ठीक है। सो कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।